हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज से आप लोग का क्लास YouTube पर सक्सेस पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर शुरू हो रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस सारे सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, है ना। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ के इस बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करें, है ना, जिसका सपना है टॉप 10 में आने का, 450 प्लस नंबर लाने का, तो वो जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मैथ की सबसे पहला चैप्टर 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से सीखेंगे कि किस तरह से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। हम लोग तो उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग से एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेन क्या है हमारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते कैसे हैं? तो सबसे पहली बात तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर भी हम ध्यान से समझिएगा। मेन बात है समझना। एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, अस्थिर से देखिए। बेशक 2-4 मिनट लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी यूक्लिड विभाजन प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला को फॉर्मूला तक ही रहने देना है। फॉर्मूला से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना देहात वाला दिमाग लगाएंगे, ठीक है। जो हम लोग बच्चों को करना क्या है ये पे देखना है। तो हमसे सबसे पहले कहा है कि 135 और कितना का ज्ञात करना है एचसीएफ। तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, इसी का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, बगल में जो हम लोग भाग विधि से मौसो पढ़ रखे हैं उसी से पहले हम लोग मौसो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ा में भाग दिया जाता है, छोटा सी आप लोग तो पता ही होगा। तो 225 में भाग दे देंगे 135 से। जो हम बता रहे हैं प्रोसेस सबसे आसान प्रक्रिया है, समझिएगा जरा ध्यान से। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी समझ जाइएगा, बस ध्यान से देखिए। 135 से अब भाग देना है 225 में। अब आपको मौसो निकालने आना चाहिए भाग विधि से, तभी समझिएगा। तो कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा, एक कट गया। और आपको पता है कि लास्ट में जिस भी संख्या से कटता है वही होता है एचसीएफ। ये भाग विधि में आप लोग पढ़ रखे थे इतना तक। और इसी का प्रयोग करके हम यूक्लिड में भी हम लोग मान निकालेंगे। ध्यान देना है, बस सिर्फ समझना है करना क्या है। आप लोग सिर्फ इतना बात यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए जय स्टेप हुआ होगा उतना ही लाइन हम लोग को यहाँ भी बनेगा। एक स्टेप, यहाँ पर फिर 2 स्टेप, और फिर यहाँ का 3 स्टेप। तो 3 स्टेप में हमारा यूक्लिड विभाजन का खेल खत्म। तो सबसे पहले क्या है, यूक्लिड आते हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तो हम रफ किए हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे। सबसे पहले बाबू करना क्या है, तो जो बड़ी संख्या है इसमें उसको मान लेते हैं हम लोग ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 225, और बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 135। बड़ा वाले को ए मान लेते हैं, छोटा वाले को बी मान लेते हैं। अब फॉर्मूला पे होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए किसको माने हैं, तो कहोगे सर 225 को बराबर, अब बी किसको माने हैं 135 को। हाँ, अब Q और R क्या डालेंगे, तो Q4 होता है कोसेंट, R4 होता है रिमाइंडर। अब कहानी तो यहाँ से शुरू होगा, बस जरा ध्यान से देखना है कैसे बनाना है। अब देखिए Q के जगह पर ऐसा क्या डालेंगे और ऐसा क्या डालेंगे, और जोड़ करके R के जगह पर ऐसा क्या डालेंगे कि जोड़ करके 225 पूरे। तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भाग किए हैं ना रफ में वहां चलते हैं। देखिए तो 225 को ही ना पुराना है, और 135 में, यानी 135 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमारा 225 पूरे। तो 135 को 1 से गुना करेंगे, 135 से कम 135 और 90 जोड़ देंगे तो हमारा 225 पूर जाएगा। बोले थे ना, यहाँ पर जितना स्टेप उतना ही लाइन यहाँ पर भी आने वाला है। क्लियर है यहाँ पर।
तो 135 को क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पर 1 से गुना। 135 को क्या कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, और यहाँ जो शेषफल आया है उसी को जोड़ देंगे। कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। पहला लाइन खत्म, पहला कहानी खत्म। अब दूसरा लाइन में देखिए तो क्या किए हैं, अब दूसरा लाइन में देखिए क्या किए हैं, 135 को इस बार पुराना है। अब की बार किसको पुराना है, 135। यहाँ का जो बी का मान होता है वही इसमें बड़ा हो गया, तो 135 को पुराना है। कितना को पुराना है, 135 को। अब 135 को अब कितना से गुना करे और कितना जोड़े कि 135 पुर जाए, तो देखिए तो 135 को कितना से गुना किए हैं, 90 को किए हैं 1 से, तो 90 लिखेंगे। 90 गुना 1, और फिर इसमें शेषफल कितना आया था, तो कहिएगा सर 45 आया था, तो 45 जोड़ करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत। सेकेंड लाइन सेकेंड स्टेप खत्म, क्लियर है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या किए हैं, 90 पुराना है इस बार हमको। कितना पुराना है, 90। बेसिकली यही का चीज यहाँ पर लिखा जाता है। इस बार हमको कितना पुराना है, तो कहिएगा सर कितना पुराना है, 90 पुराना है। तो 90 पुराना है हमको यहाँ पर। देखिए 90 को पुराने के लिए क्या किए हैं, 45 को 2 से गुना करके, यहाँ तो शेषफल 0 है, तो 45 को क्या करेंगे यहाँ पर, 45 गुना 2 प्लस शेषफल तो 0 आ गया है, बस रुक जाना है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक लाइन भाषा में लिखना है। वो क्या लिखना है, जरा देखिएगा ध्यान से, कि जब भी यहाँ पर आपको शेषफल 0 मिल जाए तो एक लाइन लिखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ का मतलब ये लास्ट वाला लाइन। इस लास्ट वाला देखिए रुकना कहाँ है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो आपको रुक जाना है। शेषफल 0 आए तो रुक जाना है। ऐसे भी हम लोग भाग विधि से भी पता है, जब शेषफल बचेगा ही नहीं तो फिर कटाएंगे किसको, तो शेषफल अगर आ जाए तो हम लोग रुक जाते हैं, और जो लास्ट में जो यहाँ जिस संख्या से कटता है वही होता है स्टेप। लेकिन इसमें क्या लिखना है जरा देखिएगा, कि लिखेंगे यहाँ चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, अतः इसी लाइन में इसमें जो बी का मान होगा, तो देखिए तो भाई बी का मान कौन है जी, तो बी का मान यहाँ पर कहिएगा कि सर बी तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो क्यू वाला मान था, ये है बी का मान हमारा। ये किसका है, बी का, ये क्यू का, ये भी बी का, ये भी बी का। इसका मतलब बी का मान कौन है, तो 45 है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, अतः इसमें जो बी का मान होगा वही एचसीएफ होगा। तो भाई इसमें बी का मान कौन है, तो बी का मान कहिएगा सर 45 है, तो एचसीएफ भी कितना आ गया, 45 आ गया। हो गया हमारा आंसर। भाग विधि से भी 45 आ गया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी 45 आ गया। बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। चलिए वही रूल फॉलो करेंगे जो हम लोग करते हैं। सबसे पहले भाग विधि से देख लेते हैं, आसान कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सोचेंगे तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। भाग विधि से कर लेते हैं हम लोग। भाग विधि से किए वही 196 से भाग देना है 38,220 में, तो भाग विधि से इसमें डायरेक्टली ही कट गया है 195 बार में, एक ही बार में कटा है यहाँ पर 195 बार में। यहाँ पर कोई हम लोगों को शेषफल से भाग नहीं देना पड़ा, और पूरे का पूरा जो है 196 से कट गया है, तो एचसीएफ यही हो गया। बस इसमें तो एक ही स्टेप गया है, तो इसमें भी एक ही स्टेप लेना है। ये सबसे छोटा है, इसमें बस 1 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा भी नहीं हम लोगों को, क्योंकि एक स्टेप ही है। तो सबसे पहले ए बराबर क्या करना है, बड़े वाली संख्या को लिख लेना है, बी बराबर छोटा वाला संख्या को लिख लेना है, क्लियर है। अब फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू है भाई 38,220 बराबर बी के जगह पे क्या रखना है 196। अब क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, तो आपको पता है क्यू 4% तो 195 रखेंगे, तो गुना क्या होगा 195। अब प्लस, अब देखिए 196 गुना 195 करते तो शेषफल आया था हमको 0, इसमें पहले नंबर पे आ गया है शेषफल 0, फर्स्ट स्टेप में आ गया शेषफल 0। अब फर्स्ट ही स्टेप में अगर शेषफल 0 आ गया, तो फिर हमको वही भाषा लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम वही भाषा लिखने वाले हैं। चूंकि एचसीएफ होगा, तो अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो बी का मान तो यही है ना 196, तो 196 ही हो गया आंसर हमारा एचसीएफ। क्लियर है यहाँ तक। तो भाग विधि में भी 196 आया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी 196 आया है। इस चैप्टर का 1.1 का यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, 1 नंबर में 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग तीसरा क्वेश्चन खुद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो समझ जाइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोगों के दिमाग में आ गया है। करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है ये बता चुके थे। इस क्वेश्चन में हम लोग
देखेंगे कि प्रूव क्या करना है। और सबसे ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 6 कोई पूर्णांक है तो दर्शाना है, जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे प्रोसेस के साथ लिखते चले जाइएगा। तो क्या लिखेंगे, दर्शाना है हमको, है ना, दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, तो दर्शा 5, ये हमें दिखाना है कि ये आखिर इतना होता है कि नहीं होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, माना, है ना, ए, माना ए कोई धनांक है ना, तथा तथा b बराबर 6 है, तथा b बराबर 6। अब क्या किए हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम, विषम पूर्णांक कहेगा तो विषम पूर्णांक मानना है। एक मान ले कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब b ही क्यों 6 है, तो आपको 6 कहेगा, 6q+1 कहा है तो 6 मानेंगे, अगर 3q+1 कहता तो 3 मानते, जितना यहाँ पर कहेगा उतना ही मानना है, b बराबर, ठीक है। तो ए मान ले कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है, 6 है। तो अब आपको पता है यहाँ पर ये तो b का मान होता है, आपको पता है ये क्या किसका मान होता है, b का, ये bq+1 हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो b का मान, तो एक बात बताइए, यहाँ जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a बराबर bq+r जो होता है, इस b से देखिए, तो इस b से ही ना इस क्वोशेंट को गुणा करके शेषफल जोड़ते हैं तो ये वाला होता है। इसका मतलब हम अगर इससे भाग देंगे b से a में तो शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल कम बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ, है ना, 6 से 6 से a में भाग दे और 5 बच सकता है, 6 नहीं होगा, 6 होगा तो फिर एक बार में भाग लग जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। तो समझना है जरा ध्यान से, हमको प्रश्न कहता है कि धनात्मक जो है विषम पूर्णांक लेना है, कौन सा पूर्णांक लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम लोग एक भाग, चूंकि लिखेंगे चूंकि ए कोई, है ना, ए कोई धनात्मक विषम पूर्ण भी, अतः शेषफल भी विषम ही होगा, अतः शेषफल भी विषम ही होगा। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r, तो a के जगह पे हम तो a ही रहने देंगे, अब बराबर bq+r, तो b के जगह पे हम 6 माने हैं तो 6 हो जाएगा। अब q तो कोई विषम पूर्णांक वो तो रहेगा पूर्णांक, तो q का q, अब प्लस शेषफल के जगह पे देखिए, तो कहा है कि चूंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो शेषफल भी क्या होगा, विषम ही होगा, तो शेषफल क्या होगा हमारा यहाँ से विषम 1 हो जाएगा, तो पहला बार में 1 होगा, या ये भी तो हो सकता है हम शेषफल इस बार क्या लेंगे 6q प्लस शेषफल ये वाला हम विषम लेंगे 3, या शेषफल इस बार क्या लेंगे 6q प्लस शेषफल 5 लेंगे, यही सत्यापित करना था, हमारा सत्यापित हो गया, यही सत्यापित करना था, क्लियर है। तो पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। इस क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चन का 1.1 एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी का टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है। तो कहता है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, सेम सेम संख्या होना चाहिए दोनों समूह का। तो कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभ की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ा वाला का मान है, सबसे बड़ा वाला जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा है जैसे 616 है और 32 है, तो बड़ा वाले को हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया 616 और बी बराबर यहाँ पर कितना हो गया 32 मान लिए।
अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, इसका मोसो निकाल लेंगे। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, जिसको दिक्कत है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो कैसे निकाला जाता है तो वो जाकर के एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो चलिए ए के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, तो 616। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बी के जगह पे क्या करेंगे, 32 रखेंगे। अब क्यू के जगह पे ऐसा क्या रखेंगे कि गुना करके और जोड़ करके 616 पुर जाए। तो इसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे कि भाग कर लीजिएगा, क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। तो 32 से भाग कर लीजिएगा 616 में, तो कहिएगा सर 32 कर लेंगे, भाग कर लेंगे पहले, भाग विधि से हम मोसो निकाल लेंगे। यहाँ देखिए किस पहाड़ा से कटा है, 8 से कटा है, तो यहाँ पर जितना स्टेप यहाँ भी उतने स्टेप होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, 32 को कितना से गुना करेंगे, तो 19 से गुना करेंगे, 32 से को 19 से गुना करके शेषफल कितना लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे, एक लाइन हो गया। फिर इसी 32 को यहाँ पर लिखना है, और अब इस 32 को क्या किए हैं, तो 8 से गुना किए हैं, और कितना से, तो 8 गुना 4 प्लस शेषफल हो गया 0। तो जब शेषफल आ जाता है 0, तो हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन में क्या लिखना है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ, है ना, चूंकि यहाँ, तो कहता है कि चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है, इस वाले लाइन को देखना है, यहाँ शेषफल क्या है, शून्य है, और इसमें जो b का मान होगा, तो b हमारा ये वाला चलते आ रहा था, ये वाला चल रहा था, ये वाला चल रहा था, तो इसमें जो b का मान होगा वही CF होगा। इसका मतलब है CF बराबर कितना, तो 8 आ गया है। तो कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हम, है ना, अतः, है ना, स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो गया, ये हमारा आंसर, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। 1.1 चैप्टर का, है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और दर्शाना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि m के लिए 3m या 3m+1 का कोई पूर्णांक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस लिखना क्या है वो जरा समझिएगा। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर माना ए कोई पूर्णांक है तथा b बराबर, अब हम बोले थे कि a मानेंगे तो b भी मानेंगे, b बराबर कितना मानना है, तो पिछला वाला क्वेश्चन में हम बता देते कि जो भी कहेगा प्रूव करने के लिए उतना ही मानेंगे, अंत वाला 3 है, तो b बराबर भी कितना मानना है, 3 है, तथा b बराबर 3 है। अब क्या करेंगे, ये जो b बराबर 3 माने हैं, आपको पता है b से a में भाग दिया जाता है। देखिए होता क्या है, मान के चलिए कोई संख्या जैसे 8 को हमको पुराना है, तो अगर हम 4 को गुना 2 करेंगे प्लस 0 करेंगे, तो ये तो हमारा q होता है, यही वाला b होता है, तो b q प्लस r हो गया, ये r तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये b q से गुना हुआ और शेषफल को जोड़े तब ना ये हुआ हमारा, तो ये जो 8 कैसे आया, तो b को q से गुना किए, तो यदि हम b से भाग देंगे ये वाला में, यहाँ का वैल्यू a नहीं, यहाँ पर 8 नहीं, a समझिए, इस b से अगर हम a में भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, इनसे कम ही होगा। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर 3 से a में भाग देने पर, 3 से a में भाग देने पर, 3 से a में भाग देने पर शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्या बच सकता है, तो शेषफल क्रमशः या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, इससे ज्यादा शेषफल नहीं बचेगा। इससे ज्यादा 3 होगा तो 3 एक बार में फिर कट ही जाएगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है शेषफल, ठीक है, शेषफल क्रमशः 2 होगा, क्लियर है। अब इतना होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है हम लोगों को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर मान बैठाना है, तो a तो a रहेगा, अब b के जगह पे क्या बैठाएंगे, तो b के जगह पे माने हैं 3, अब q के जगह पे क्या रखना है,
तो क्यू के जगह पे हम लोगों को कुछ नहीं रखना है, क्यू का क्यू ही रहेगा और प्लस आर। अब आर के जगह पे क्या रखना है, तभी हम तुरंत यहाँ पे बोले हैं कि शेषफल क्रमशः 0, 1 और 2 हो सकता है, तो शेषफल होगा, है ना, पहले 0 फिर या फिर शेषफल कितना रखना होगा, 1, तो 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 रखेंगे। अब क्या कर लेंगे जरा समझिएगा, यहाँ पर हमको क्वेश्चन कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है, क्या करने के लिए कहा है, वर्ग करने के लिए कहा है, तो हम भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग तो दोनों तरफ करना होगा यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम वर्ग कर देंगे। अगर हम इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैथ का रूल होता है कि दोनों तरफ करना होता है। तो क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो अब दोनों तरफ हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो अब दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इधर हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लिख देंगे हम। अब इधर बराबर का बराबर, तो अब इसका अलग स्क्वायर करना होगा, इसका अलग स्क्वायर करना होगा, तो 3q, अब 0 जोड़ेंगे उतना में तो वो 3q ही रहेगा, तो 3q का हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, या का या, फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर तोड़ना है, डायरेक्ट हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ए को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 ए स्क्वायर, है ना, सॉरी 9 क्यू स्क्वायर, है ना, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या हो जाएगा, 2ab, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 क्यू, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ भी तोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू, प्लस 2 दूनी 4, इतना आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोगों को करना है यहाँ पर कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है, जरा समझिएगा। अब कॉमन भी क्या लेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी कहेगा प्रूव करने के लिए उसी को कॉमन लेते हैं, तो हमको कहा है 3m प्रूव करने के लिए और 3m प्लस 1 प्रूव करने के लिए, तो यही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमन लेंगे। 3m का है, 3m प्लस 1, तो 3 कॉमन लेंगे हर चीज में, तो यहाँ पर 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 से 9 जाएगा 3 बार में, क्यू का क्यू स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत, फिर या का या, फिर अगला, अब इन तीनों में कॉमन लेंगे, तो 3 ही कॉमन लेना है, ध्यान रखना है हमेशा 3 ही कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 से 6 जाएगा 2 बार में, q का q रहा, अब प्लस, देखिए जरा ध्यान से, 1 में तो कॉमन कुछ नहीं होगा, तो 1 को साइड छोड़ दीजिए, 1 को बाहर रहने दीजिए, या का या रहेगा हमारा, फिर यहाँ पर 3 कॉमन रहेगा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस, अब 12 जाएगा यहाँ पर 4 क्यूब में, अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 इसमें है कॉमन, तो 3 जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, है ना, और प्लस में बाहर में भी 1 छोड़ देते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बोर्ड को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है, इसको हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, प्लस 4 से ये जाएगा यहाँ पर 3 और बाहर में क्या हो जाएगा 1, इस 4 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 3 यहाँ से कॉमन आ गया और 1 का 1 रह गया, क्लियर है। अब देखिए जो भी कोष्ट में है उसको टोटल हमको क्या मान लेना है, उसको टोटल मान लेना है, हम लोगों को क्या मान लेना है, टोटल को मान लेना है m, क्योंकि m सिद्ध करना था तो m मान लेंगे यहाँ पर, तो माना यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, माना, माना यहाँ पर लिखेंगे, माना 3q स्क्वायर, या यही चीज लिखेंगे 3q स्क्वायर, या फिर यही वाला बात लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, या ये वाला कोष्ट वाला, हर बार में कोष्ट वाला बात रहेगा, ठीक है, या 3q स्क्वायर प्लस 4q
Q प्लस 1 बराबर कितना मान लेते हैं, बराबर m मान लेते हैं। बराबर क्या मान लिए, m, यानी इनके बराबर भी m, इनके बराबर भी m, इनके बराबर भी m मान लिए हम। तो अब लिखेंगे अतः, अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो अब लिखेंगे अतः, एक बात बताइए, अब इसके बराबर भी m है तो 3 तो रहेगा, इसके बराबर क्या है m है तो यहाँ पर m लिख देंगे, या का या, अब 3 रहेगा, इसके बराबर भी m है तो m, आई प्लस 1 को तो कुछ नहीं किए हैं तो 1 भी रहेगा, या का या, फिर 3 रहेगा, इनके बराबर भी m लिए हैं तो m, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ही आया है, तो दो दो बार 1 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, हमको दो एक ही प्रूव करना था। तो 3m या 3m प्लस 1, तो ये हो गया सत्यापित। तो हम इसको एक बार भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, तो 3m या 3m प्लस 1 है ना, का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया है,